Assalamualaikum everyone. I hope you all are doing well. Again, welcome to my live streaming. As you all know that I'm Dr. Inafan, a clinical psychologist, psychotherapist, and speech therapist. Now I am more like a host as well, and I am taking different professionals and therapists on board in my live stream. और आज जिनको हमने लिया है उनकी सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है इतना वो प्यार से बोलती हैं. शी इज़ सो हम्बल, शी इज़ सो डाउन टू अर्थ. एंड सबसे बड़ी बात है कि शी इज़ सो एम्पैथेटिक कि वो अपनी जो भी ग्रुप उन्होंने बनाए वो वहाँ पे एंडलेसली ऑल द टाइम मदर्स को सपोर्ट करती हैं, उनको हेल्प आउट कर रही होती हैं. और बहुत दफ़ा उन्होंने बहुत ज़्यादा जूम मीटिंग भी अरेंज करवाई हैं, डिफरेंट थेरेपिस्ट को भी बुला रही होती हैं और एंडलेसली जितना उनके पास है उससे कहीं कहीं ज़्यादा बढ़ के बताती हैं. आई एम टॉकिंग अबाउट सदफ. एंड बहुत जल्दी इंशाल्लाह वो हमें ज्वाइन करेंगी. एंड उनके बारे में मैं ये बताती चलूँ कि शी इज़ हैविंग अ चाइल्ड विद डाउन सिंड्रोम, सॉरी, विद ऑटिज़म. और अब रिसेंटली उन्होंने अक्सर बेशतर जो है पेरेंट्स के साथ उनकी करते वक्त रिसोर्सेज वगैरह करती हैं. सो रिसेंटली उन्होंने सदफ होम स्कूलिंग के नाम से अपना सेटअप स्टार्ट किया है एंड माशाल्लाह शी इज़ डूइंग वेरी वेल ओवर देयर एज वेल. और जब भी मैं उनसे बात करी तो वो मुझे यही बता रही होती हैं कि वो प्लानर्स बना के देती हैं. और आजकल तो बहुत ज़्यादा बिजी इस वजह से होगी कि रमज़ान में तो और ज़्यादा उनको प्लानर्स बनाने पड़ते हैं. सो होप शो वेरी सून शी जॉइन मी. एंड ओके, उनके काफ़ी अच्छे प्लानर्स होते हैं. उनका जो ग्रुप है ऑटिज़म 24/7. और एक और ग्रुप है उनका ऑन व्हाट्सएप, टाची ऑटिज़म ग्रुप, जिसमें वो ऑल द टाइम मदर्स की हेल्प करती हैं, इवन रिसोर्सेज शेयर कर रही होती हैं. होप सो सदफ हमें जल्दी से ज्वाइन करें. सदफ, आई एम वेटिंग फॉर यू. जैसे ही आती है ऑन बोर्ड हम उनसे बात करेंगे, उनसे उनकी जर्नी के बारे में देखिए सुनेंगे उनसे कि वो अपनी बेटी की टेक केयर कैसे करी. और आज उनको बुलाने का मकसद भी यही था कि एज यू ऑल नो द टाइम सेलिब्रेटिंग ऑटिज्म अवेयरनेस वीक. और इसमें मैंने डिफरेंट तरह से ऑटिज्म को टच करने की कोशिश की है. एक दिन मैंने टॉपिक रखा अबाउट गर्ल्स और बॉयज़ में डिफरेंट होता है. ओके, आई गेस सदफ हमारे पास आ गई हैं. अस्सलाम वालेकुम सदफ, हाउ आर यू? सो बहुत जल्दी हम सदफ को ऐड कर लें. एंड थैंक यू सो मच सदा फॉर कमिंग. आज आपसे जानने की कोशिश करेंगे आपकी जर्नी कैसी है, अपने बच्चे का आप कैसे टेक केयर कर रही हैं. और आपने जो सेटअप स्टार्ट किया अबाउट योर होम स्कूलिंग, उसके बारे में भी हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे. उनको ऐड कर रहे हैं. मैं अपनी द प्रॉब्लम विद द टेक्नोलॉजी आपके एंड टाइम पे जो है आपके साथ ट्राइंग टू ऐड सदा. सदा मुझे बताएं कि आपको मेरी आवाज़ आ रही है. दोबारा आप ज्वाइन करें. उनको दोबारा करती हूँ. एक दफ़ा मैं आपको ऑनलाइन ले लूँ. There's a lot of issue with टेक्नोलॉजी. से पहले हम लोग स्ट्रीम यार्ड के थ्रू ट्राई कर रहे थे. पर्सनली हमें थोड़ा सा कनेक्ट करने में इशू हो रहा था. होप सो यहाँ पे हम एक दूसरे को कनेक्ट कर पाए. और सदफ से हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन है सदफ के लिए, और जो लोग देख रहे हैं वो भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं. बस द मेन पर्पज ऑफ फॉर दिस लाइव स्ट्रीमिंग वाज आई जस्ट वांट ऑल ऑफ यू टू नो द जर्नी ऑफ अ मदर who have a child. Decline over here. She's a mother who have a child with autism. एंड अपने साथ में और बच्चे के साथ काम करते हुए मोस्ट ऑफ द टाइम होम स्कूलिंग की बात करते हैं कि बच्चों को आप घर में बच्चों को कैसे देख सकते हैं. बिकॉज अ पॉइंट ऑलवेज इज कि आप थेरेपिस्ट के पास थोड़ी देर के लिए जाते हैं. और
सदफ आपकी तरफ से डिक्लाइन आ रहा है, काइंडली एक्सेप्ट करें रिक्वेस्ट को, या आप मुझे रिक्वेस्ट सेंड करें। ओके, आप मुझे रिक्वेस्ट सेंड करें, ट्राई कर सकते हैं। आपकी तरफ मुझे रिक्वेस्ट आ जाए, फिर मैं आपको ऐड कर लूंगी कि मेरी रिक्वेस्ट आपके पास डिक्लाइन हो रही है। प्लीज मुझे रिक्वेस्ट सेंड करें, मैं आपको ऐड इन करूंगी। उनका मेन इंफोसिस ऑल द टाइम होम स्कूलिंग पर। होम स्कूलिंग से मुराद ये थी कि आप बच्चों को घरों में कैसे उनके साथ काम कर सकते हैं, उनकी वोकैबुलरी पे कैसे काम कर सकते हैं, उनकी लाइफ कैसे काम कर सकते हैं। एंड वो अपनी जो भी पेज है उनका, ये जो ग्रुप है उसके ऊपर वो काफ़ी चीज़ें शेयर कर रही होती है, तो बहुत यूज़फुल चीज़ें होती हैं, बहुत यूज़फुल प्लानर बच्चों को बना के देती हैं। और पेरेंट्स को बहुत इससे हेल्प मिल जाती है, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स आपसे यही पूछते हैं कि हमें समझ नहीं आ रही कि हम कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे स्टार्ट करें। चीज़ें देखिए हमारे इर्द गिर्द हमेशा होती हैं, और जब आप एज अ पेरेंट होते तभी तो हम कहते हैं कि आपको किसी थर्ड पर्सन से या किसी थेरेपिस्ट से या किसी काउंसलर से या जो आपकी हेल्प कर रहा है वो उसे इसी मदद आपको लेनी चाहिए। ओके सदफ, हमारे पास आप सदफ लिंक मैं कैसे शेयर करूँ? बाकी जो पेज है उसी पे लोगों ने लिंक मांगना शुरू कर दिया। व्यूअर्स हैं और 24/7। थैंक यू ऑल। CFS speech. I think this is Samsara and she's asking for the link. अब मुझे यहाँ पे मोबाइल पे समझ नहीं आ रही कि मैं लिंक कैसे करूँ। So okay, you are again. Hope so. We are hopeful that सदफ अभी आ जाए, ऐड कर लें उनको। कनेक्ट हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम सदफ, क्या हाल है, आप कैसी हैं? फाइनली हम कनेक्ट हो गए। 20 मिनट्स लेफ्ट के बाद। एक्चुअली कनेक्ट नहीं हो पा रहा है मुस्तकिल ना, मैं इसे ट्राई कर रही थी। आपको पता मैंने आपको फिर भी लेना था, मैंने आपको फिर भी लेना था। मैंने कुछ 2-3 किए वो बार बार कनेक्ट, तो मैं बार बार उनको दोबारा ले लेती हूँ, बिकॉज हम बहुत पैशनेट है आपसे बात करने के लिए। और पेज में जो है ना, किसी ने मुझे लिंक मारा, समझ नहीं आ रही कि मैं लिंक कैसे शेयर करूँ। आवाज आ रही है आपको? मेरी आवाज आ रही है? जी, आवाज इस वक्त जो है ना, इसकी आवाज की प्रॉब्लम हो रही है, इसके मुझे जो है ब्लूटूथ से कनेक्ट नहीं हो अब पा आपको रही। आवाज है सदब, आपको मेरी आवाज आ रही है? बस सिर्फ कोई इशू हो गया। Someone else is trying to come. जी सदा, आप बात करें और मैं ना ट्राई करती हूँ, मैं लिंक शेयर कर दूँ यहाँ से, क्योंकि पेज पे आपने आपके किसी पेज पे किसी ने लिंक मांगा हुआ इस पे और टिक नहीं रहा। अगर आपसे हो सकता है तो आप इसको फॉरवर्ड कर दें। मेरा इससे ब्लूटूथ से कनेक्ट नहीं हो पा रहे। अच्छा चलो कोई बात नहीं, ब्लूटूथ छोड़ दें। आपको मेरी आवाज आ रही है? हैंड्स पे लेकर आए, मैं ही लिंक शेयर कर देती हूँ। हमारी टेक्नोलॉजी अक्सर बेशतर जो है हमारे साथ ऐसा होता है। तो हम बहुत जल्दी कनेक्ट कर पाएँ सदफ को, और हम उनसे जानते हैं कि उनकी जर्नी कैसी रही और उन्होंने जो अपना काम स्टार्ट किया है उससे वो लोगों को कितना फ़ायदे दे रही है, उसमें उनको क्या मुश्किलात का सामना है। बिकॉज आप घर में भी काम करते हैं, ऑल द टाइम आपके पास बच्चा भी है, उसको भी टेक केयर कर रहे हैं, और पेरेंट्स को आप एक होम प्लानर प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे उनको हेल्प भी होती है, उनको समझ आती है एक्टिविटीज़ कैसे करनी है। सो हम ट्राई करेंगे हम सदफ से इस बारे में बात कर सकें। सदफ, आपको हमारी आवाज़ आ रही है? नाउ यू कैन हियर मी? हाँ बिल्कुल। असल में आजकल से प्रॉब्लम क्यों हो रही है आवाज़ की, ये नहीं मुझे समझ में आ रहा। या तो फिर मैं डायरेक्ट ही जो आवाज़ आ रही है उससे मैं बात करना स्टार्ट कर दूँ। आपको जैसे आ रही वैसे बात करें, कोई मसला नहीं है। ब्लूटूथ छोड़ दें, आप डायरेक्ट बात कर लें, ठीक है? डायरेक्ट बात कर लें। आपको पता है टेक्नोलॉजी एंड टाइम पे धोखा देती है, ये हमारी टेक्नोलॉजी है ही ऐसी।
एक्चुअली प्रॉब्लम्स दैट के टेक्नोलॉजी से बहुत ज़्यादा अवेयर तो नहीं है कि हम लोग अपने बच्चे के जैसे ये सारी चीज़ें स्टार्ट की हैं, और इवन के फेसबुक का यूज़ करना भी जो है बच्चे के डायग्नोसिस के बाद ही स्टार्ट किया है। ये सारी चीज़ें जो ये पूरी जर्नी है, ये अपने बेटे की जो है ऑटिज्म जो जिसको डायग्नोस हुआ उसके बाद ही स्टार्ट हुई है। तो अच्छा सदा, मुझे बहुत बता, आपका शुक्रिया बेटा सबसे कब पहले डायग्नोस हुआ है? तो कब डायग्नोस आपका बेटा? मेरा बेटा ऑलमोस्ट पूरा ये 3 साल का नहीं हुआ था जब ये डायग्नोस हुआ है। अच्छा, इसकी प्रॉब्लम शुरू से ये थी, ये बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव था, लेकिन ये कि स्पीच थी इसकी, स्पीच को बोल रहे थे, बोलते बोलते सेंटेंस पूरा बोल के उसके बाद 2.5 साल की उम्र में ये राके बिल्कुल म्यूट हो गए। फिर जो ये बोलते थे वो भी उस वक्त प्रॉपर नहीं बोल रहे होते थे, लेकिन फिर भी बोल रहे होते थे। यानी लेकिन कि जब आपको समझ आती ये थी? बिल्कुल म्यूट हो गए, दैट साइन था कि ये बात नहीं कर रहे हैं। और उस वक्त डॉक्टर हमारे जो थे ये मिसगाइड कर देते हैं अनफॉर्चुनेटली, कि हमारा 4 साल की उम्र में बोला वो डॉक्टर है, या अब ऐसे तो बहुत सारे बच्चे होते हैं जो लेट टॉकर होते हैं, और इस तरह की बहुत सारी आपकी सराउंडिंग में बातें होती हैं, चिड़ियों को पानी पिला दो और इस तरह कर दो। बिल्कुल। ये लेकिन तोते का उसके झूठा खिला बाद दो। हाँ, कुछ तोते भी का झूठा कर दो, खिला दो। बस वो बच्चा जो है वो भूल जाएगा। इसकी कौन और सी उनका ये लॉजिक था, है उनकी पता नहीं फैमिली है। में हमेशा कोई 4 साल का बच्चा जो हमेशा लेट टॉकर होता है, और इतना मिसगाइड करते हैं। क्योंकि देखिए, अभी मेरे पास बच्चा आ रहा है और मैं उसका बार बार एग्जाम्पल इसी देती हूँ, बहुत क्लियर साइन है उस बच्चे का कि बहुत दफा उन्होंने मिस वो किया, हमें मिसगाइड करने की कोशिश की थेरेपिस्ट को। अब वो हमारे पास से मेडिकेशन में लेके, और बच्चा शाम में आ रहा था, तो आपको पता शाम में हमें नहीं पता चलता बच्चे ने मेडिकेशन ली हुई है। अब हुआ कुछ ऐसा था कि बच्चा जो है ना, हमारे पास केस इस तरह से आया कि मदर जो है ना, मदर जो की सिस्टर थी वो बाहर होती थी, तो वो आई तो कहती चलो बेटा आज मैं आपके साथ होमवर्क करती हूँ। जब उन्होंने कहा तो बच्चा पेंसिल नहीं पकड़, और उसके उसमें ना अच्छा खासा काम होता लिखा हुआ होता था, तो मदर पेरेंट्स कहते थे बहुत अच्छा काम कर रहा है। और ये अलग बात थी कि उनको जब पता चला बच्चा तो पेंसिल नहीं पकड़ सकता, फिर वो अलार्म हुआ है। फिर डॉक्टर के पास लेके गए, दवाई शवाइयाँ उसको दी हैं, और कोई ताकत की दवाइयाँ भी देते रहे कि ताकत की दवाई देंगे तो बच्चे की जो फिजिकल, क्योंकि वो फिजिकली बिकॉज डाउन सिंड्रोम टाइप और इस तरह की जिनकी सेलुलर पॉलिसी होती है, फिजिकली थोड़ी उनकी ग्रोथ कम होती है, कमजोर होते हैं, तो ताकत की दवाइयां उसको दे रहे हैं ताकि वो ठीक हो जाए। मदर से पूछा आप कौन सी दवाई दे रहे हैं, तो ताकत की दवाई दे रहे हैं। वो अलग बात है कि उसकी हाइपर एक्टिविटी कम करने की दवाई दी जा रही है, या उसके उसका जिसकी वजह से उसकी लर्निंग कितनी मुतासिर होती है। आपने बहुत सारी चीजों को देखना होता है ना, पेरेंट्स आपसे पूछे या कोई एक्स वाई जेड पूछे कि हमारे बच्चे ने अभी तक क्या सीखा, आप बच्चे को ड्रॉउजी करके हमारे पास भेज देते हैं। इश्यूज तो होंगे, चलो वो सब साइड पे, लेकिन जो मिस गाइड करना, डॉक्टर का मिस गाइड करना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, कि इन द सेंस के इम्पोर्टेंट इसलिए यहाँ पे बात करना जरूरी है इसके बारे में, तो जो पेरेंट्स हमें देख रहे हैं उनको पता हो कि एटलीस्ट वो एक दो डॉक्टर्स की जाके राय जरूर लें। ये मत कहें ये 30-40 साल पुराना डॉक्टर है, ये इससे तो हमारे पूरे खानदान ने इलाज करवाया। आप प्लीज एक दो दफा राय जरूर लें अगर आपको इस तरह से लगता है तो। जी सदफ बात करें, अपने बच्चे के बारे में बता रही थी कि आपको उन्होंने मिस गाइड किया, 4 साल तक मेरा बच्चा बोलता रहा। कि इसको हम कोई जो है ऐसे रेड साइन ना लें। बहरहाल उसको रेड साइन लिया, और इसके बाद डायग्नोस होते होते टाइम लगा, क्योंकि इसका बहुत लंबा प्रोसेस होता है कि आपके जो है जो टेस्ट होते हैं वो सोने में होंगे बच्चे के, और वो बच्चा जो हाइपर एक्टिव है वो कैसे सोएगा ऐसे हॉस्पिटल के एनवायरनमेंट पे, तो बहुत मतलब टाइम काफी लग जाता है ये सारी चीजें होते होते। और ये भी बिल्कुल एक ये अलग जर्नी होती है जब बच्चे के ऑटिज्म जो है डायग्नोस हो रहा होता है, वो भी एक पूरी एक कहानी होती है कि बिल्कुल। किस तरह से इसको डायग्नोस करना है। और समझिए कि वो भी कुछ 6 to 7 का प्रोसेस था कि जब वो डायग्नोस हो गया, और जब वो डायग्नोसिस हो गई इसकी, तो कुछ भी नहीं पता था कि क्या होता है ऑटिज्म, ब्लैंक हो बिल्कुल ना। अब वहां पर से नई जर्नी स्टार्ट हुई, करना क्या है, हो तो गया, डायग्नोस तो हो गया। तो अब उसके बाद फिर यही होता है कि आपकी सर्चिंग होती है, नेट पे सर्चिंग होती है, ये कर ले वो कर ले, ये खा ले, ये चीज देते हैं, ये ट्रीटमेंट होती है, वो ट्रीटमेंट होती है। और उसके बाद फिर डिफरेंट स्कूल इंटरवेंशन होते हैं, जाहिर है कि वो इंटरवेंशन होते हैं, उसकी भी सर्चिंग होती है। और ये आज से कोई 4 साल पहले की बात है, क्योंकि माशाल्लाह से मेरी बेटा 8 से अबव है, 9 years में टर्न है अभी माशाल्लाह से। और तो मैं बता रही हूँ जब वो 3 years का था, तो अब बहुत ज़्यादा चेंजिंग है पाकिस्तान में इन 5 सालों में, कि यहाँ पे फैसिलिटीज बहुत है, अवेयरनेस बहुत
आता है, क्योंकि हम लोगों ने काम किया है इस अवेयरनेस पे। क्योंकि हमें जो प्रॉब्लम हुई है इस बीच में, जो सफ़र किया है हमने, और लिटरली ऐसा लगता था कि हाथ में पैसे हैं मगर हम कोई भीख मांगने निकले हैं, ये हाल हम्म होता था उस वक्त। हम ये हमें मालूम ही नहीं था, नॉलेज ही नहीं थी हमें करना क्या। देन हम्म बहरहाल अच्छे लोग भी मिले हमने यहाँ, अच्छे लोगों के साथ भी अल्लाह तला के करे। जो थेरेपिस्ट मिले हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा गाइड किया माशाल्लाह से। मैम फारिजा है, हम्म एलिया बतूल है, मैम फरीदा इस्लाम है जिनके साथ मैं अभी बिजनेस थेरेपिस्ट बनी है वो। फिर हम्म इसके बाद इन्होंने यहाँ थेरेपी कोच में मैं ये मतलब ये सारे वो लोग मैं आपको बता रही हूँ जो बहुत अच्छे प्रोफेशनल्स हैं और उन्होंने बहुत अच्छे गाइड किया है। और हम्म मीनवाइल इस सारे प्रोसेस में ये सारी चीज़ें हो रही थी, मैंने बहुत जल्दी इस चीज़ को रियलाइज़ कर लिया कि एक तो ये लॉन्ग टर्म जर्नी है, आपकी लाइफ टाइम जर्नी है। क्योंकि बच्चे के जो डिसऑर्डर है ये कोई मेडिसिन से ठीक नहीं होगा, हम्म इसको हम मैनेजमेंट से ठीक कर सकते हैं। अब मैनेजमेंट के लिए क्या कर सकते हैं, किस तरह की चीज़ें हम कर सकते हैं, उसके लिए आपको लर्निंग बहुत ज़रूरी है। पेरेंट्स हम्म की स्पेशली मदर की लर्निंग बहुत ज़रूरी है इसलिए कि वो उनके 24 आवर्स अपने बच्चे के साथ होती है, और उसको ही अपने बच्चे को जो है आगे लेके चलना होता है उसकी, क्योंकि ज़ाहिर है कि माँ की मैं जो सही गोद है पॉइंट बता वही सदफ की सबसे लर्निंग जरूरी है। और तो ज़ाहिर है कि हम्म अब जब ऑटिज़म है उसमें भी जो है एक माँ ही एक सबसे मेन इसमें रोल जो है वो प्ले करती है। उसको कैसे टॉयलेट ट्रेन हम्म करना है, उसको कैसे सिखानी है, उसको मतलब उसको लाइफ स्किल्स कैसे सिखानी है, उसके बिहेवियर हम्म पे कैसे काम करना है, उसकी करनी है, तो अगर उसे कम्युनिकेट करना कैसे सिखाना है, ये सब उस मदर का हम्म काम है। हम एज ए बहुत ज़्यादा जो हमारे अंदर मिसकंसेप्शन है, थेरेपिस्ट के पास जा रहा है 4 साल से जा रहा है अभी तो कुछ सीखा नहीं। वो 4 साल थेरेपिस्ट के पास जाता है लेकिन वो 2 घंटे में वो जो सीख के आ रहा है, वो 22 घंटे जो घर पर है उसमें वो कुछ नहीं कर रहा है, तो फिर वो कोई काम नहीं है कि वो थेरेपिस्ट के पास है वो क्या लर्न कर हम्म सकता है, क्योंकि आपको भी नहीं पता कि वो वहाँ से क्या लर्न करके आए हैं, आपको क्या हम्म करना है, मतलब पेरेंट्स को खुद भी नहीं पता है कि उसको करना क्या है। तो हम्म ये सारी चीज़ें जल्दी अल्लाह का शुक्र है कि लर्निंग ये हो गई मेरी कि हम मतलब अपने बच्चे पर अपने खुद काम करना है। इसकी हम्म ट्रेनिंग कुछ प्रोफेशनल ट्रेनिंग स्टार्ट करी, कुछ जो है जो भी नॉलेज मिलती गई। और एक ज़माने में लोगों ने मेरा नाम पीडीएफ रख दिया था साथ ही, क्योंकि पीडीएफ की शेयरिंग बहुत ज़्यादा क्योंकि जो पढ़ रही होती थी जो सर्च शेयरिंग भी बहुत ज़्यादा अभी भी अल्लाह के शुक्र है कि कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जहाँ पर असल फ्री में ऑफ पैशन कॉस्ट की बात होती है ना कि आप ये कितने शेयरिंग हो पैशन है रही कितना। असल में ये चीज पैशन होता है ना कि देखिए एज ए थेरेपिस्ट जैसे हम बात करें आप कह रही लर्निंग, वो देखिए थेरेपिस्ट को जरूरत होती है। और मैं यहाँ पे आपको ना बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगी, शायद हमारे बहुत से लोगों को बात ये नहीं पता कि एवरेज चाइल्ड अगर वो 8 साल का है ना, उससे कम बच्चा है, उसकी जो लर्निंग की कैपेसिटी एब्जॉर्ब करने की मेंटल दैट इज 20 मिनट्स, उससे ज्यादा नहीं है। आपने बेशक पूरा दिन भी बच्चे को उस जगह पे रखा है, बच्चा नहीं लर्न कर सकता, और ये साइंटिफिकली प्रूफ चीजें हैं। तो हम ये करते जब हमारे पास सेंटर में बच्चे आते हैं, फॉर एग्जाम्पल अभी भी तो मैं अभी भी जिसमें मेरे पास बच्चे आते हैं अपने सेंटर में, तो 20 मिनट से काम करवा लिया, 10 मिनट दूसरा काम करवा, 10 मिनट दूसरा काम करवा लिया, बीच में गेम करवा ली, बीच में लंच करवा दिया। तो सबसे डिवाइडेड होती है, हम सब कुछ करवा रहे होते हैं और मकसद भी इसका यही होता है, और बच्चा हर चीज से लर्न कर रहा होता है। तो अगर आपको ये लगता है कि क्योंकि मैं इसी यहाँ पे बात कर रही हूँ कि पेरेंट्स कहेंगे कि हमने एक 8 बजे से लेकर 1 बजे तक एक सेंटर जा रहा है, शाम को 2 घंटे दूसरे सेंटर जा रहा है, वो अल्लाह जाने ओटी ले रहा है, एक्स्ट्रा जो भी ले रहा है वो। आप देखिए सेशंस में क्या सिखाते हैं हम लोग। मैं तो थेरेपिस्ट हूँ ना, तो मैं आपको आपको पता शायद आपको मेरी इस बात का आइडिया कि मैं बड़ी जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें बोलती हूँ, मैं इधर उधर की नहीं लगा के रखती कि कोई मुझसे कुछ कह वो कर लेगा या हमें जो है रियल बात बता, मुझे कोई वो नहीं होता। शायद लोग मुझसे इस बात पर नाराज होते, लेकिन हकीकत यही होती है कि हम एक्टिविटीज चीजों से करवा रहे होते हैं ना। अब मैं हर रोज उसको वो बीट ले सिखा रहा हूँ, वो तो उसको आ गया, बीट ले से जो मेरा मकसद था वो भी हासिल हो गया। ठीक है, अब उसको एडवांस कैसे कर रहे हैं हमने, चीजें तो सारी यही हम सिखा रहे होते हैं। और फिर फॉर एग्जांपल हमें रोज के बेसिस पे उनकी चीजें नहीं करनी पड़ती, रोज उनके लिए नए सेशन प्लान करने पड़ रहे होते हैं। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट भी है कि हमारे पास बहुत लिमिटेड टाइम भी होता है, हम लिमिटेड चीजें बच्चे को सिखा सकते हैं, और हमने एक स्किल देना होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 4 फ्रेज का सेंटेंस बताऊँ तो मैं 4 फ्रेज 4 लफ्जों को जोड़ना उसको स्किल सिखाया है, मैं उसको वोकैबुलरी इतनी ज्यादा नहीं दे सकती। फॉर एग्जाम्पल सिचुएशंस भी मैं ज्यादा उसके सामने नहीं रख सकती, मैं उसके सामने खाने की सिचुएशन नहीं रख सकती, मैं उसके सामने जो है वॉशरूम जाने की सिचुएशन नहीं रख सकती, मैं उसके सामने बाहर जाने की सिचुएशन रख सकती। ये सिचुएशन सब रियल लाइफ होती है, इसकी रियल लाइफ एग्जांपल्स बहुत जरूरी होती है। और एक आप चीज ये कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं खुद भी करती हूँ कि मैं डायरी में जरूर लिखती हूँ कि हम ये चीजें करें, ताकि थोड़ा बहुत
आए, और जिन मदर को देखा आपके साथ जो कंसर्न मदर होती है हमसे पूछती हैं, बार बार पूछती है बच्चों को क्या करवा रहे हैं, हम क्या करवाएं। तो जो उन्होंने पूछना होता है हमसे जरूर पूछते, जो आप जैसे लोग जो काम करने वाले होते हैं, देखिए मैंने आपको लिया तभी लाइफ है कि थोड़ी सी इंकरेजमेंट चाहिए हम लोगों को, पेरेंट्स को देने की जरूरत है। तो जैसे हम कहते हैं कि आप थेरेपिस्ट को भी वो दें, उनको दें जो उनका वो बनता है, वैसे पेरेंट्स को भी बनता है कि आप पेरेंट्स को भी इंकरेज करें और उनको थोड़ी रिस्पेक्ट दें, जो पेरेंट्स ऐसे काम कर रहे हैं लोगों के सामने उनको लेकर आए कि हाँ जब हम थोड़ी एफर्ट्स करेंगे तो देख वो उसका रिजल्ट आता है। देखिए हम भी एक दिन में थेरेपिस्ट नहीं बने, हमारी भी जर्नी है, हमें भी दिन रात काम की दिन रात लगाए हैं, हमने से खून पसीना इस काम में लगाया हुआ है, तभी आज एक पेरेंट्स कोई सवाल पूछे तो उसको इस वजह से जवाब देते हैं कि उनको उनकी परेशानी खत्म इस हो जाए। बात को परेशानी हमने खत्म करनी होती है, क्योंकि हमारे पास बहुत मान से आते हैं, हर जगह से दुख तकलीफ से होके आ रहे होते हैं, 10 जगहों से घूम के आते हैं, और हमने उनको रोते हुए देखा है। और वो रोना कोई बात आसान बात नहीं होती कि आप किसी को रोते हुए देख रहे हैं, और पेरेंट्स को फादर को रोते हुए देख रहे हैं, बहुत तकलीफ होती है इन चीजों से। लेकिन इन्हीं की वजह से हम पढ़ते हैं इस वजह से। और जैसे आप खुद बताइए ना कि वो थेरेपिस्ट और पेरेंट्स जब तक मिलकर काम नहीं करेंगे बच्चे में कोई चेंज नहीं आएगा। हम एक चीज सिखा रहे हैं, एक स्किल सिखा रहे हैं, और आप कुछ और सिखा रहे हैं, आप कह रहे हैं मेरे खाने में लाने में बहुत टाइम लगता है, मैं इस चीज को आगे डिस्कस भी करूंगी, आप कहीं लाइफ स्किल पे बात करें तो अपने माशाल्लाह बाद में। बिल्कुल सही बात है। असल में जब मैंने जैसे अब आपने मेंशन भी किया हुआ है कि हमें होम स्कूलिंग का जो मैंने स्टार्ट किया मैं प्लान बिल्कुल मैंने मेंशन किया है। पेरेंट्स को दे रही होती हूँ, वो बेसिकली हम्म क्यों था, क्योंकि यहाँ पर लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, या फिर हमारे थेरेपिस्ट जो है कम है और बच्चे ज़्यादा हैं। उसकी वजह बिल्कुल। से वो जो है बहुत ज़्यादा जो है बिजी है थेरेपिस्ट, और वो इस हद तक गाइड नहीं कर पाते, या खुद जो पेरेंट्स हैं वो उनको ये नहीं समझ में आता है कि हमें क्या मालूम करना चाहिए, किस तरह से हमें पूछना चाहिए। मतलब बहुत शॉर्ट वे में आप उनसे एक प्लान लेके कि हम मतलब काम करें किस तरह से। ज़रूरी नहीं कि आप जैसे टेबल पर बैठाकर सेशन का मतलब ये नहीं होता कि एक थेरेपिस्ट जिस तरह से टेबल पे बैठाकर सेशन ले रहा है, मदर या पेरेंट भी टेबल पे बैठाकर ही घर पे सेशन लेगा। हम्म ये चीज़ हमें ये मिसकंसेप्शन पेरेंट्स दूर करना चाहिए कि होम एनवायरनमेंट का सेशन और एक जो थेरेपी सेंटर का या जो क्लिनिक का सेशन है वो टोटल डिफरेंट होता है। बिल्कुल आपका बिल्कुल। जो प्लेटफॉर्म है जो होम एनवायरनमेंट है वो बहुत वसी है। वहाँ हम्म पर आपको टेबल की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, जहाँ पे एकेडमिक की जहाँ पे आपको राइटिंग करवानी है, जहाँ पे आपको स्पीच पे इसको विजुअल देने हैं, वहाँ तो आप उसको टेबल यूज़ करेंगे। लेकिन जहाँ पर लाइफ स्किल्स है तो आपके पास तो प्लेटफॉर्म है, पूरा एक ओपन एरिया है जहाँ पे उसको जनरलाइजेशन आप उसको करवा सकते बिल्कुल। हैं। बस आपको सिर्फ अपने जो थेरेपिस्ट है उससे प्रोफेशनल हेल्प लेनी है कि हमने हम्म इसको कौन से वे से सिखाना है। उसके हम्म साथ अगर वो एबीए पे काम कर रहा है, इसको रिइंफोर्समेंट करनी है, किस हम्म तरीके से हमने उसको इंटरेस्ट डेवलप करना है, अटेंशन बढ़ानी है। सीटिंग हम्म टॉलरेंस अगर नहीं है घर पर, वहाँ पर अगर काम कर रहा है तो वो किस हम्म स्ट्रक्चर एनवायरनमेंट है उस सेंटर का जो उन्होंने के साथ डेवलप किया है जो आप होम में इसको एनवायरनमेंट बना सकें। तो उसमें हम्म आप ये नहीं कर सकते कि आपने टेबल पर उठाकर उसको वेजिटेबल दिखाना घर पे भी। घर पे तो आपके पास फ्रिज भी मौजूद है, घर पे बिल्कुल टेबल भी रियल मौजूद है, मौजूद घर है। पे तो किचन भी मौजूद है। बिल्कुल। जनरलाइजेशन जो आपकी वहाँ पर हो रही है ना, मेन तो वही है। कुछ आपने वहाँ पे हाथ में एप्पल दे दिया, फ्रिज खोल के दिखाया, तो यहाँ भी हो सकता है एप्पल, वहाँ भी हो सकता है कैट। अगर आपने इसको एक बुक से दिखाई है तो कैट आपके पोर्च पे भी हो सकती है, कैट आपकी स्ट्रीट पे भी हो सकती है, और कैट आपके रूफ पे भी हो सकती है, घर पे भी अगर आपने कैट हो सकती है। तो मतलब जनरलाइजेशन आप तो ये पेरेंट्स को भी ये सोचना चाहिए कि वो हमने इसका हम घर पे भी सेक्शन ले रहे हैं। घर पे सेक्शन अगर आपने भी वैसे ही लेना शुरू कर दिया जैसे एक थेरेपिस्ट ले रहा है तो वो भी जो है कोई बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल नहीं रहेगा। सिर्फ आप यहाँ पे ये होना चाहिए कि थेरेपिस्ट के साथ आप ऑन बोर्ड रहें, उनसे मालूम करें कि आज आपने किन किन चीज़ों पे काम किया है और मैं कैसे उसको घर पे काम कर सकती हूँ। वो थेरेपिस्ट आपको बताएगा। आप उससे पूछे तो सही ना, अगर वो सिंसियर है और अच्छे से काम कर रहा है थेरेपिस्ट, वो आपको ज़रूर बताएगा कि आप उसके साथ कैसे काम करें। तो वहाँ पर अब आप जैसे टॉयलेट ट्रेनिंग की बात कर रही हैं तो एक थेरेपिस्ट वो उसके पास एक महदूद स्ट्रक्चर है। वहाँ पर वो उसको विजुअल दिखाएगा, आप उसको वो फ्लैश कार्ड दिखाएगा, उसको साइज बताएगा, पॉटी आ रही है तो कैसे, और अगर आपकी जो यूरिन का इशू है तो कैसे। लेकिन अगर आप घर पे उसको कोई चीज़ टॉयलेट ट्रेनिंग के लिए सिखा रहे हैं, उसके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, बच्चे के बहुत सारे साइंस होते हैं जो आपको बताते हैं कि अभी उसको किस तरह से जो है आपको टॉयलेट आ रहा है, क्या
आपने उसके बाद अब वहाँ पर आप उसके स्केड्यूल ज़रूर बनाएं, आप उसके वहाँ पर फ्लैश कार्ड भी यूज़ करें, वहाँ पर टॉयलेट ट्रेनिंग के चार्ट भी यूज़ करें, लेकिन वहाँ पर आपका जो स्टाइल है वो दिक्कत होगा, तो एक छोटा सा एनवायरनमेंट होता है उससे, लेकिन ये कि चीज़ आपके पास वही होनी चाहिए जो वहाँ पर होता है, ताकि बच्चा जो है विजुअल लर्निंग है उसको ये पता चले कि ये चीज़ मैंने यहाँ पे यूज़ की है और जो घर पे मैं सीख रहा हूँ वो चीज़ सेम है, लेकिन मैं इसको जनरलाइज किस तरह से कर सकती हूँ वर्ड में। और यही होता है कि हमारे बच्चे घर में अगर तो बाहर वो नहीं जा रहे कहीं और जगह पर, या अगर वो बिल्कुल। स्कूल पहले ट्रेन है तो वो कहीं और मतलब यूज नहीं करते हैं। तो ये सारी चीजें कि हमें ये चीजें घर से बहुत सारी सिखानी जरूरी है बच्चों को। और और इसमें यही एक और चीजें चीज़ मैं जो आप बताऊँगी, जैसे कहते आप हैं कि सदब आप उसकी बात कर कहते रही हैं हैं, ठीक है? जैसे आप अभी इवन उसकी बात करें, वॉशरूम की बात की, टॉयलेट की बात की, सबसे बड़ी बात ये कि हमारे पास समटाइम अवेलेबिलिटी नहीं कि हम बच्चे को प्रैक्टिस करके दिखाएं, जैसे रियल लाइफ एग्जांपल दें बच्चों को। मैं हमेशा पेरेंट्स को ये कहते हैं आपके घर में और बच्चे भी होते हैं ना, तो जब वो करते हैं बच्चा बहुत जल्दी उसे लर्न करता है। आप काइंडली दोनों को इकट्ठे स्टार्ट करवाएं, दोनों की लर्निंग बड़ी, और बच्चे एक दूसरे से बहुत अच्छा लर्न करते हैं। तो जब एक को कराते फिर आप दूसरे को भी स्टार्ट करा देते, अक्सर ऐसा होता है कि हमारे 2-3 बच्चे मतलब घर में होते हैं जो कर रहे होते हैं, और बच्चा बड़ी जल्दी उसे लर्न करते हैं, बच्चा बहुत जल्दी उसे रिलेट करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इस चीज़ को डिस्कस करना भी, कि हमारे पास वाकई देखिए फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास बहुत सारे बच्चे, हमने अनअटेंडेड बच्चों को नहीं छोड़ सकते और मसले बहुत सारे हो जाते हैं, क्योंकि थेरेपिस्ट के पास ना बड़ा कंस्ट्रिक्टेड टाइम होता है, तो वो ये चीज़ बहुत आराम से और सोच सब्र से करने वाली होती है। 20 मिनट्स फॉर एग्जाम्पल अगर आप वॉशरूम के बाहर खड़ी है तो 20 मिनट्स तो शायद सेशन का टाइम होता रही होती है, और उसमें मदर बहुत हेल्प करती हैं, दादी हेल्प करती हैं, पप्पा हेल्प कर रही होती है इस बच्चे की, और बच्चे सीख जाते हैं। या तो ऐसा होना कि वो ना सीखता हो, बच्चे वाकई इन चीज़ को सीख जाते हैं, गेट कर लेते हैं। आई गेस सदफ चलिए मैं दोबारा इनको ऐड कर लेती हूँ। तो सदफ से हमारी बहुत अच्छी बात हो रही है, और बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सदफ हमारे साथ शेयर किया है। और सदफ मुझे बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करके, क्योंकि वो इतना आप सिंपल जिस तरह से बात करते हैं, बात अपने बात करने का तरीका मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत सॉफ्ट है, और बिल्कुल ना जैसे इंसान के दिल में नहीं उतरता। तो आपको जो है ना, बहुत टाइम से मैं ट्राई करती कि मैं आपको लूँ, आप बिजी होते, कभी मैं भी बिजी होती हूँ। तो चलो अच्छा हुआ हमें आज असल मौका में मिल गया, हम बहुत इंपॉर्टेंट आपसे बात बात करें। करने का मुझे बहुत शौक है। याद होगा कि मैंने शुरू में जब स्टार्ट किया था होम स्कूलिंग का, और एक्सीडेंटली जो है हम लोगों ने सेशन मिलके किए थे, जी, 2-3 और वो काफी बड़ा सेशन थे। अच्छे से गए थे, क्योंकि पेरेंट्स को बहुत नॉलेज मिली थी उससे कि हमें हम्म होम में कैसे डालना। वहाँ पे कंफ्यूजन पेरेंट्स की बहुत सारी ऐसी थी जो समझ में आती है कि वो कंफ्यूज होते कहाँ कहाँ पर है। हम्म तो ये में मकसद तो हमारा यही है कि पेरेंट्स को जो है गाइड करें कि हम्म वो किस तरह से अपने बच्चों को जो है डेवलप कर सकते हैं सारी चीज़ें। और इंशाल्लाह हम्म मैं तो चाहूँगी कि वो करें। मैं खुद बहुत ज़्यादा बिजी हो जाती हूँ अब यहाँ पे, लेकिन बाकायदा ये है कि हम माशाल्लाह से थोड़ा कैच। 30 मिनट्स जो है ना, मैं तो स्टार्ट कर दी, मैं तो आप समझे, मैं अपनी बाकी मसरूफियत को खत्म किया है, कुछ चीज़ों को मैंने खत्म किया, फिर मैं टोटली इसमें आ गई, क्योंकि आपने देखा शायद मैं वीडियोस लगा रही होती हूँ। और मेन मकसद मेरा यही है कि जितने पेरेंट्स को देखिए, हम लोग कहते हैं आप वो नहीं करते, चैरिटी नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते, वो बड़े मल्टीपल मामला आते हैं। अब आपसे मैं कहूँ कि आप हर पेशेंट को फ्री का वो दे दें, आप नहीं दे सकती ना। देखिए आप वो कितना रिसोर्स उसके ऊपर लग रहा है, आप प्रिंट कर रही हैं उसको, आप उसके ऊपर लेमिनेट शीट लगा रही है, फिर आप उस पर वो वेलको लगा, सब कुछ लगा रही है ना, कितना आपकी टाइम और एफर्ट जा रही है। तो वो तो अल्लाह ताला की तरफ से भी कि मजदूर को उसकी मजदूरी जरूर देनी चाहिए। हाँ, हम ये कर सकते हैं रफाया के लिए, सबके लिए, पब्लिक, जनरल पब्लिक के लिए, ले मैन के लिए, कि हम इस तरह के सेशंस करके उनको बताएं कि मसला क्या है। देखिए यहाँ पे मेरा मकसद सिर्फ एक्सेप्टेंस, अवेयरनेस नहीं, एक्सेप्टेंस भी, और एक्सेप्टेंस सोसाइटी की तरफ से आएगी। हम सब तो एक्सेप्ट करते हैं ना दूसरे को, हम सब भी एक दूसरे की बात मानते हैं, अक्सर अगर नहीं होता मदर बड़ी परेशान होती है, तो मैं कहती हूँ कोई बात नहीं, आप फिक्र ना करें, मैं आपकी बात सुनती हूँ, मैं बच्चों को भी देख लूंगी, लेकिन आप मुझसे अपनी परेशानी जरूर शेयर करें। और ये बहुत जरूरी है कि आप जो है एक दूसरे को सपोर्ट करें, पेरेंट्स और थेरेपिस्ट दोनों को एक दूसरे को सपोर्ट करना है। यहाँ पे कोई अकेला अकेला जंग नहीं अगर चल मैं रही, आपको बताऊँ कि हम कोई अकेले नहीं खड़े कर रहे हैं, हम लोगों ने यहाँ जो पे, है हम लोगों ने अपना बच्चे के लिए काम करना है। अच्छा, टाइम हमारे पास कितना है? मैं सोच रही थी कि मैं फिर एक ट्राई करूँ अपना जो है हेडफोन लगा के, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं समझ में आ रही है इस वक्त ना। आप एक दफा ट्राई करें, हम जो है तो 9 o'clock तक करेंगे इसको, आप एक दफा ट्राई कर लें।
हेडफोन लगा के ना। मैं मैं करती एक हूँ ट्राई, लगाती हूँ, आप करें, बिल्कुल कि लगा, मैं ना मुझे 2-3 क्वेश्चन का आवाज। आंसर करती हूँ, आप करें, मैं 2-3 ओके, क्वेश्चन फिर का आप आंसर कर मुझे देती हूँ, जरा ठीक है? कंटिन्यू करें, आप ठीक है, मैं कंटिन्यू कंटिन्यू करें करती और हूँ। जी, मैं जी। 2 मिनट में। जी, ट्राई करें। अच्छा, मैं क्वेश्चन देखती हूँ, ये यूपा, ओके, आपको मैंने अपनी लोकेशन बता दी है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन में देखती हूँ क्या है। मैं थोड़ा सा टेक्नोलॉजी काम कर लूँ। ओके, मैंने आपको आई एम इन इस्लामाबाद। इंस्टीट्यूशन जो है मेरा वो रावलपिंडी में है, तो आप समझ जाइए कि मैं रावलपिंडी इस्लामाबाद दोनों कवर करूँ फ्रॉम पाकिस्तान। ओके, अब्दुल बसीर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग अगेन टुडे। इनका क्वेश्चन है, मैडम साहिबा, माइल्ड ऑटिज्म का चाइल्ड किस उम्र तक 100% मेरे 70-80% नॉर्मल लाइफ में जा सकता है? एग्जाम्पल अगर आपके साथ हो तो प्लीज रोशनी डालें। ओके, आपने हमेशा एक बात याद रखनी है अब्दुल बसीर साहब, कि विद द पैसेज ऑफ टाइम बच्चे की नीड्स डिफरेंट होती जाती हैं। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर बच्चा 4 साल का है तो 4 साल के बच्चे की नीड डिफरेंट है, 5 साल के बच्चे की नीड डिफरेंट होती है, 6 साल के बच्चे की नीड डिफरेंट होती है, हर एज के बच्चे की नीड डिफरेंट होगी। तो हमने बच्चे को उसके अकॉर्डिंग ही लेके चलना होता है, इन द सेंस कि उसकी नीड के अकॉर्डिंग हम प्लान करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर प्री स्कूल का बच्चा आएगा तो मेरा हो सकता है कि सिटिंग स्पैन पे काम हो, कि मैं हाँ इस पे करूँ कि हाँ इस बच्चे की सिटिंग स्पैन पे काम हो रहा है, मुझे सिटिंग स्पैन पे काम करना, उसमें मैंने काम कर लिया, कमांड फॉलोइंग जो बेसिक कमांड फॉलोइंग उसके ऊपर काम कर लिया। जैसे बच्चा प्रैप में ये अच्छे थोड़ा सा आगे गया तो मेरे 2-3 और कंसर्न हो कि मैं उसकी फ्रेंडशिप्स पे काम करूँ, ग्रुप पे काम करूँ मैं, ठीक है? तो मैं उसकी एक्टिविटीज में वो ऐड कर दूंगी। फिर जैसे बच्चा थोड़ा सा और बड़ा होगा, क्लास 1 या 2 में जाएगा, ठीक है, इंशाल्लाह जब जाते हैं बच्चे, तो उसकी नीड्स डिफरेंट रहती है। तो हर पैसेज ऑफ टाइम के साथ हमने बच्चों को बेसिकली एडजस्ट करना सिखाना होता है, ठीक है? तो इसमें 100%, क्योंकि देखिए इन बच्चों के बारे में आप बिल्कुल परसेंटेज में बात नहीं कर सकते, एब्सोल्यूट बात नहीं कर सकते कि कितने परसेंट ही ठीक हो जाएंगे, क्योंकि देखिए वो इंसान है, कोई रोबोट नहीं है, कोई सॉफ्टवेयर नहीं है। और ह्यूमन तो हमें अक्सर हैरान करते हैं, हम कहते हैं शायद ना कर पाए, बच्चे कर जाते हैं, क्योंकि जब हमारी तरफ से उनको पॉजिटिव एनर्जी मिलती है तो वो भी अपनी तरफ से ना 100% लगाते हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे आई होप आपको मेरी बात का आइडिया होगा कि हर एज के साथ बच्चे की नीड्स डिफरेंट होती जाती हैं और हमने उसके अकॉर्डिंग ही काम करना होता है, ठीक है? जी सदफ, मैं आपसे क्वेश्चन रिपीट करूँ आपको कि क्या क्वेश्चन आया हमारे पास? अच्छा, ये मेरे पास एक क्वेश्चन आया है यूपा का कि क्या ऑटिस्टिक बच्चे नॉन वर्बल रह जाते हैं? अभी जैसे अभी हम सदफ से बात करें, जिनको मैंने बताया, सदफ नाज, शी इज मदर हु हैव ऑटिस्टिक चाइल्ड। उनके बच्चे को 2.5 इयर्स के बाद बच्चा बिल्कुल म्यूट हो गया था, लेकिन उसके बाद उन्होंने उसके ऊपर काम किया है। और अगर उनके ऊपर थेरेपीज उनके बच्चे को प्रोवाइड की जाए तो बच्चे वर्बल हो जाते हैं। लेकिन आपने छोड़ना नहीं है बच्चे को, बच्चे खुद सीख जाएंगे। उसके बाद जब काम किया जाएगा तो बच्चे वर्बल हो जाते हैं, अपनी नीड्स बता सकते हैं, सेंटेंसेस बोल सकते हैं, चीजों के नाम बता सकते हैं। तो वो चीजें चल रही होती है, लेकिन यहाँ पे एफर्ट जरूर डलती है, चाहे वो थेरेपिस्ट की एफर्ट हो चाहे मदर की एफर्ट, एफर्ट दोनों तरफ से जाएगी, ठीक है? और हमारा थेरेपी का मकसद हमेशा ये होता है कि हमने जो स्किल्स का गैप है उसको मिनिमाइज करना है। मिनिमाइज तो उसकी एफर्ट्स हमारी सारी उसी पे होती है, उसके हम स्किल्स पे काम करते हैं, सेल्फ हेल्प पर्सनल पे काम करते हैं, सेल्फ हेल्प पे काम कर लिया, कम्युनिकेशन पे कर लिया, सोशलाइजेशन पे काम कर लिया, पॉइंटिंग पे कर लिया, डायरेक्शन पे कर लिया, कमांड्स पे काम कर लिया, ठीक है? तो डिपेंड करता है कि हम किस पे कितना आंसर मिल गया होगा। और अगर मजीद आपको कोई क्वेश्चन तो प्लीज बताएं। ये ऊपर से नीचे जा रहे हैं, नीचे से ऊपर जा असल रहे में हैं। मुझे लग रहा है सॉफ्टवेयर पे नहीं है ये। आई गेस सॉफ्टवेयर में इशू आ रहा है आपके, सॉफ्टवेयर करना पड़ता है। सभी बेग, आई एम श्योर आपको आपको क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा कि ये जो स्पीच है, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी जिसके बारे में इवन आप इसके बारे में बात कर रही हैं, बहुत सारे बच्चे जिनके ऊपर काम किया, उन बच्चों की स्पीच आई है, लेकिन काम करना यहाँ पे जरूरी है। और किस एज में बच्चे, क्योंकि मेनली ऐसा होता है कि 3 साल का जब बच्चा होता है तो अक्सर बच्चे म्यूट हो जाते हैं। अब आई डोंट नो आप किस बैकग्राउंड से मुझसे क्वेश्चन पूछ रही हैं, आया ये बताएं बच्चा कब था जब वो म्यूट हुआ,
थ्रॉट को म्यूट रहा है, कुछ वर्ड्स उसके थे फिर बाद में चले गए थे। मुझे आप ये बताएं, दूसरा मुझे ये बताएं कि अभी करंटली बच्चे के ऊपर कोई थेरेपीज हो रही है कि नहीं हो रही, डायग्नोज है कि नहीं है, फिर मैं आपको मजीद गाइड करती हूँ इस बारे में। और हमारी सदफ चली गई हैं, होप सो सदफ हम बहुत जल्दी दोबारा ज्वाइन करें। मीनवाइल किसी आप क्वेश्चन तो पूछ लें आप। मैं ट्राई करती हूँ सदफ को दोबारा ले लूँ। जो लोग भी ज्वाइन करने वाले हैं उनको मैं बताना चाहूँगी आज हम बात कर रहे हैं होम स्कूलिंग पे। और हमारे पास एक ऐसी मदर है मिसेस सदफ नाज, जिनका बच्चा ऑटिस्टिक डायग्नोज हो 2.5 ईयर के बाद। फिर उन्होंने अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर की है। जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया हमें वो काइंडली जाकर दोबारा देखिएगा और अ, उनसे जानने की कोशिश की है हमने कि उनकी जर्नी कैसे रही, जिसमें उन्होंने बताया कि वो थेरेपिस्ट उनके बच्चों पे काम करती है, लेकिन उन्होंने खुद भी बच्चे के ऊपर काम किया, खुद भी वो बढ़ती रही है, खुद भी वो काफ़ी सारे रिसोर्सेज शेयर कर रही थी हमारे साथ। उन्होंने जितने ग्रुप बनाए हुए, अब उन्होंने होम स्कूलिंग के नाम से जो है अपना सेटअप वगैरह भी स्टार्ट किया हुआ है और वो माशाल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है। बहुत अच्छी तरीके से अपने पेरेंट्स की हेल्प कर रही होती हैं वो। लेकिन यहाँ पे शर्त ये है कि एफर्ट आपको डालनी है, एज ए थेरेपिस्ट भी एफर्ट डालती हैं, मदर ने भी एफर्ट डालनी है, थेरेपिस्ट दोनों ने मिल के एफर्ट डालनी होती है। और वो अपने बच्चों को एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते जो कोई प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट इन द सेंस कि जो कि सपोर्टिव हो, सपोर्टिव फॉर द लर्निंग हो। सो जब हम ये करेंगे तो हमारी हम लर्निंग के लिए बच्चों को आसान कर देंगे। ओके, हमारे पास एक मिनट है। लेकिन अब्दुल बसीर साहब, शायद आपने मुझसे बार बार मैं बार बार एक चीज़ हमेशा कहती हूँ कि अब जब बच्चों को कहीं लेके जाते हैं ना तो हम किसी का कॉम्पिटेंस को चैलेंज नहीं करते। आई एम नॉट इन द पोजीशन टू चैलेंज समबडी कॉम्पिटेंस। हर एक को जितना पता है वो उसके अकॉर्डिंग अपना काम कर रहा होता है। लेकिन एज अ पेरेंट अगर आपके कंसर्न वहां से फुलफिल नहीं हो रहे, आपके स्किल्स वहां से फुलफिल नहीं हो रही, फिर तो आपको डिसीजन लेना पड़ेगा उस बच्चे के लिए। और वो जैसे आपने शायद बताया कि आपका बच्चा जो है वो स्पेशल एजुकेशन सेंटर भी जाता है और थेरेपीज भी ले रहा है। और अगर वहाँ पे डिफरेंस नहीं आ रहा तो फिर आपको मैं ये सजेस्ट करूंगी कि आप काइंडली डॉक्टर से दोबारा जाके मिले, थेरेपिस्ट से जाके मिले और अपने कंसर्न उनके साथ शो करें और बताएं कि कोई टेंजिबल कंसर्न बताएं आपको। टेंजिबल से मुराद की विजिबल अगर डिफरेंसेस उनको नजर आ रहे और आपको नजर नहीं आ रहे तो वो आपसे कम्युनिकेट करें। और अगर आपका दिल मुतमईन नहीं है तो फिर आप पोजीशन में अपने बच्चे को कहीं और लेके जा सकते हैं जहाँ पे आपको लगता है कि आपका बच्चा जो है बेहतर सीख सकता है। थैंक यू सो मच सदफ, आपके इसका इश्यू सॉल्व हुआ? अच्छा, ये पता नहीं क्यों प्रॉब्लम आ रही है कि मैं जब आपको अनाउंस सुन रही हूँ ना, तब तो मुझे आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है अपने हेडफोन से, लेकिन जब मैं ज्वाइन कर रही हूँ तो मुझे आवाज बिल्कुल जो है नहीं आ रही है। तो बहर एनीवे, मैं ये कर सकती हूँ कि जो मोटिवेशन की चीजें हैं वो मैं वो शेयर बता कर दें। लूँ पेरेंट्स के साथ। बिल्कुल। बिल्कुल, आपके मुझे क्वेश्चन आंसर जो है नहीं समझ में आ रहे हैं बिल्कुल मैंने बेसिकली आंसर ना। कर दिया है, मैंने आंसर दे दिया उनको। आपको पता है मैं खुद बहुत बोलती हूँ। नहीं, आप बिल्कुल अपना जो आप वो गाइड कर रही थी पेरेंट्स हाँ को, वो आप गाइड करें। वो मैंने बिल्कुल उनको जवाब दे दिया, जितना मुझे आइडिया है, जितना मैं उनको क्लियरली रिस्पॉन्स दे सकती हूँ वो मैंने उनको दे दिया। आप अब ऐसे करें कि एक चीज़ हम अपने व्यूअर्स को बता सकते हैं कि हम उनके लिए मजीद ट्राई कर सकते हैं कि उनके लिए ऐसे सेशन मजीद आपके साथ रखें, ताकि मैं चाहती हूँ जो घर में फीमेल बैठी हुई थी, जिसे आपने देखा मैंने अपने इवन ग्रुप भी स्टार्ट किया, उसमें मैं ट्राई करती जाऊँ लेकिन इतनी मसरूफियात और ज्यादा हो जाती है। फिर मैं कोई एक छोटी एक्टिविटी शेयर कर दी थी होम बेस। तो फिर हम इसको थोड़ा हम चाहते हैं कि आगे इसको लेके जाएं ताकि लोगों को फायदा हो, आपको फायदा हो, मुझे फायदा हो, क्योंकि हम अभी लर्निंग के प्रोसेस में है। हम सब लर्न एक दूसरे से करते हैं और हमें मिलके बच्चों के ऊपर काम करें, मिलके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए काम करें। यहाँ पे कोई एक बंदगी का बेनिफिट नहीं, यहाँ पे हम सबका बेनिफिट है कि बच्चे हमारा मुस्तकबिल है। और हम चाहते हैं कि हम बच्चों को ऐसे इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें जहाँ पे वो फल फूल सके अपनी इश्यूज के होने के बावजूद भी। सो अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपने जो थोड़ा अपने उसके बारे में बताएं, काम के बारे में बताएं, कैसे आप सेशंस को प्लान करती हैं, थोड़ा बहुत बताएं ताकि फिर हम जो है इस आज की डिस्कशन को फिर वाइंड अप करेंगे। अच्छा, पहले मैं ये जो है मुझे आपकी तो क्वेश्चन नहीं समझ में आ रही है आपकी बात, लेकिन अभी मैं जैसे क्वेश्चन पे जो है पढ़ रही हूँ, सबा बेग जो है उनका क्वेश्चन मैं पढ़ रही थी। वालेकुम सलाम सबा, इन्होंने क्वेश्चन क्या किया है कि क्या कुछ ऑटिस्टिक बच्चे नॉन वर्बल ही रह जाते हैं? देखिए, नॉन वर्बल जो है, एक तो सबसे ज़्यादा जो इसको मुझे ऑब्जेक्शन होता है नॉन वर्बल पे,
एक बच्चा अगर साउंड प्रोनाउंस कर रहा है, चाहे आर ई टी साउंड प्रोनाउंस कर रहा है, तो वो सेमी वर्बल तो है, नॉन वर्बल तो वो भी नहीं है ना। अब बात ये है कि दूसरी बात ये है कि आपने इस चीज को, हमारे यहाँ मेन जो बच्चों पर फोकस किया जाता है, स्पीच आ जाए, स्पीच नहीं आ रही। अब वो बच्चा बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज बच्चा है, मतलब वो मुझे बहुत सारे थेरेपिस्ट अपने सेशन जो है शेयर करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं कि क्या करना चाहिए मजीद और किस तरह से, और वो कंपेयर करते हैं एक वर्बल बच्चे को और एक नॉन वर्बल बच्चे को। मेरे पास दोनों की आती है वीडियोस, और कहते हैं कि देखिए ये जो आपने मुझे, आप मतलब वो उन्होंने जो मुझसे ली हुई होती है थेरेपिस्ट के लिए चीजें, ये बच्चा इस पे कैसा वर्क कर रहा है, वो बच्चे इस पे कैसा वर्क कर रहा है। और जो वर्बल बच्चा होता है वो हाइपर बच्चा होता है, और वो बिल्कुल इधर उधर देख रहा होता है, अपनी साउंड प्रोनाउंस करना और दुनिया जहाँ की उसकी जो है होती है, उसको जो डिस्ट्रैक्ट कर रही है के लिए उसके। लेकिन एक जो बिल्कुल जो बच्चा मुंह से साउंड नहीं प्रोनाउंस कर रहा होता, वो बहुत सुकून के साथ वो काम कर रहा होता है, बहुत ज्यादा अच्छे से कम्युनिकेट कर रहा होता है। कम्युनिकेट करने का मतलब ये होता है कि आपको वो देखे, आपकी वो बात को फॉलो करे, और वो आपको अपनी मैसेज कन्वे कर सके, ना ये बोलकर। और हमारा जो पूरी दुनिया है उसका 98% जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो नॉन वर्बल ही है। अभी मैं कैमरे के साथ आपके आमने सामने हूँ, तो हमें जरूरत पड़ रही है कि हम इस तरह से करें, लेकिन बहुत सारी चीजें हम खुद भी बाय गेस्चर्स कर रहे होते हैं, और बाय गेस्चर इसे समझ रहे होते हैं। फोन पे हम बेशक हमें नीड पड़ती है कि हम बोल कर एक दूसरे को अपनी चीज एक्सप्लेन कर सकें, लेकिन मैं ऐसे भी कर कर और इस तरह से कर कर, यूं और करके यूं भी, करके और भी। बहुत सारी इस तरह की चीजें भी समझा सकती हूँ। ठीक है ना। हम्म। तो बजाय ये कि हम अपना 8 से 9 साल और 10 साल बच्चे पर इसी चीज पर फोकस करें, बच्चे को एक सेशन मतलब आ की सोनी गा गा कर सुनाते रहे, और वो बच्चा आ सीख ले, तो 8 साल के बाद उस से उस बच्चे को क्या फायदा हो रहा है और आपको क्या फायदा हो रहा है? ये कोई फायदा नहीं हम्म। होना ना। तो उससे अच्छा है कि आप उसको कम्युनिकेट दें, उसको इसकी स्किल्स सिखाएं कि, और वो उसको वो स्किल्स सिखाएं कि वो आपको आपके साथ कम्युनिकेट कर सके। अगर उसको कोई पेन हो रहा है, पेन क्यों हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, चोट लगी, अच्छा चोट कैसे लग गई, कहाँ पे लगी, वो आपको पॉइंट करके बताए, मुझे चोट क्या लगी, मुझे सर में दर्द हो रहा है, मुझे पेट में दर्द हो रहा है, मुझे पैर में दर्द हो रहा है। वो हैप्पी है तो हैप्पी की यूं करके दिखा दे कि मैं हैप्पी हूँ, अगर वो सैड है तो आपको यूं करके बताए मैं सैड हूँ। तो ये सारी चीजें आपको उसको सिखा दें, अगर वो कम्युनिकेशन उसको आप उसको चीजें सिखा देंगी, तो आपको इतनी चीजें ये फील नहीं होंगी कि वो बजाय आपको सुनाए। बहुत सारे मदर्स की ये प्रॉब्लम भी होती है, चले ये तो एक वैलिड है कि वो बच्चा मामा और बाबा भी प्रोनाउंस नहीं कर रहा, तो ये पेरेंट्स की दिली ख्वाहिश होती है कि वो मामा तो कम से कम बोले या बाबा तो कम से कम बोले। बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स होते हैं, कहते हैं नहीं यहाँ तक तो वो आ गया है, लेकिन जब वो कहीं जाता है तो हमें पीछे से आके ये नहीं बताता कि हमारे साथ हुआ क्या था, या क्या चीजें इस तरह की हुई थी। तो वो सारी सो अभी हमारे जो देखने वाले हैं उनको बताते चले, हमारे सिग्नल्स में बड़े प्रॉब्लम्स आ जाते हैं आजकल। और थैंक यू सो मच फॉर द पेशेंस कि आप लोग देखते हैं, फॉर थैंक यू सो मच फॉर द अंडरस्टैंडिंग। और जो जो कंटिन्यूसली मेरे सेशंस को फॉलो कर रहे हैं उन सबको मैं सपोर्ट का बहुत शुक्रिया बोलूँगी। और देखिए थैंकफुल होना बहुत ज़रूरी होता है। अब ये जो है मैं आप लोगों के लिए कर रही हूँ, जितना मुझे पढ़ना है मैं तो डेली बेसिस पे रोज़ पढ़ रही हूँ, तो अपने पोस्ट पे लिख रही होती हूँ, रीडिंग कर रही हूँ तो रिसर्चेस को पढ़ रही होती हूँ, वीडियोज़ देख रही होती हूँ, डिफरेंट काम के हवाले से देख रही होती हूँ, इवन काम सेशंस भी ले रही होती हूँ मैं, और वो हमारी डेली की लर्निंग होती है। बट द पॉइंट इज ओवर हियर इज दैट कि आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल अदर पीपल कि अगर हम एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट लेके चलते हैं, मदर साथ हमारे होती हैं, बच्चे, क्योंकि यहाँ पे हम सबका मकसद है बच्चे के ऊपर काम करें और बच्चे की बेहतरी के लिए काम करें। तो जितना हम कलेक्टिव होकर, जितना हम सोसाइटी को इकट्ठा, सेशन का टाइटल देखा होगा तो सेशन का टाइटल सिर्फ एक्सेप्टेंस भी है। और अब हमने एक्सेप्टेंस के ऊपर काम करें, अब हमने सोसाइटी को बताना है कि आपने इन बच्चों के अकॉर्डिंग अपने आप को कैसे एडजस्ट करना है, इन बच्चों के अकॉर्डिंग हमने अपनी अपनी डीलिंग्स कैसे चेंज करनी है। मैं नहीं चाहती अब
कि बच्चा कहीं टेंट्रम शो करे, साथ खड़ा जो बाइस स्टैंडर वो अजीब तरीके गरीब से देखना शुरू कर दे और बोले कि स्टेयर देना शुरू कर दे मदर को। तो इट विल बी गुड कि हम ये इस किस्म के सेशंस करके सोसाइटी को सेंसिटाइज करें इन प्रॉब्लम से, ताकि जो मदर हैं, जो पेरेंट्स, जो फैमिली हैं, वो इन चीज़ों को नॉर्मलाइज करें, अपने बच्चों को इन जगहों पे लेके जाएं, सैर के लिए लेके जाएं, बाकी इवेंट्स में लेके जाएं। तो इशू आ रहा है, लेकिन कम टाइम में सदफ ने बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया, सिंपल अंदाज में, बहुत साफ सादा लफ्जों में बताया है कि उनकी खुद की जर्नी कैसी है, या पेरेंट्स को जो वो गाइड कर रही हैं कि आप घर में खुद काम करना है, आपने हेल्प भी लेनी है, और स्ट्रक्चर चीजें करके इन द सेंस के जर्नी कैसे कर सकते, चीजें कैसे। होप सबसे दफा जल्दी से ज्वाइन करने। तो क्योंकि मेन यहाँ पे बात ये थी कि हमारे पास थेरेपिस्ट, अक्सर पेरेंट्स या थेरेपिस्ट भी कहते हैं बच्चे ना सेशन में बोला है, वो बेशक उस बोलना आ गया, लेकिन उसको इस्तेमाल कैसे करना है। बेसिकली स्पीच के सेकंड स्टेप वुड बी कंप्रीहेंशन, मींस कंप्रीहेंशन कहते हैं where the child will use that word, where the child will use इसको कहाँ पे इस्तेमाल करना है। वो जनरलाइजेशन होती है, वो होम एनवायरनमेंट से स्टार्ट होती है, वो स्कूल एनवायरनमेंट से स्टार्ट होती है, वो प्लेग्राउंड से स्टार्ट होती है। हमने काम करना है, और जितना हम पॉजिटिव होंगे, देखिए नेगेटिविटी हर एक की लाइफ में होती है, पॉजिटिव होने का मतलब ये नहीं कि पॉजिटिव इन द सेंस के आप हार्ड वर्क करें, वो जो कि हम सबको करना पड़ता है। देखिए थेरेपी रूम में भी हम ये सब कर रहे होते हैं, अक्सर पेरेंट्स कहते हैं हमारे पास नहीं बैठता, देखिए हमारे पास भी बच्चे नहीं बैठता, हमारे पास कोई मैजिक नहीं है, हमें कोई जादूगर नहीं है, हम भी एफर्ट्स कर रहे होते हैं, हम भी बच्चों से भाग दौड़ कर रहे होते हैं, भाग रहे होते हैं, और तब कहीं जाके हम इस काबिल बच्चों को बिठा पाते हैं, उसके टेंट्रम्स को कूल डाउन करते हैं, उसके कम्युनिकेशन को समझते हैं। लेकिन हमें भी बच्चे टफ टाइम देते हैं, कभी बच्चे का मूड अच्छा होता है, कभी अच्छा नहीं होता मूड, इवन देन हम अपना काम बच्चे से करवाते हैं, और बच्चा बहुत कंफर्टेबल होता है हमसे अपने डिस्कम्फर्ट शेयर करने में। रीजन उसकी यही होती है कि हम कोशिश हमारी यही होती है कि हम बच्चे को वो इन्वायरमेंट दें जिसमें वो इनकरेज फील करे, सपोर्टिव फील करे। जजमेंटल होके हम करेंगे मेरा बच्चा तो नहीं लर्न कर रहा, फलाने बच्चे लर्न, क्योंकि हमने कभी इवन ये ट्राई करती हूँ कि हम बच्चों के सामने बहुत सोच समझ के बोले, और मेरे साथ का जो स्टाफ होता है मैं उनको फौरन मना करती हूँ, फौरन टोकती हूँ कि आपने ये लफ्ज बच्चे के सामने नहीं बोलने, आप बहुत मोहतात रहे बच्चों के साथ डीलिंग में, उनके साथ काम करें में मोहतात रहे, आपने क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, आपने ये सोचना होता है, क्योंकि बच्चे समटाइम कुछ ऐसी बातें लर्न कर जाते हैं जो कि बड़ों के करने की होती हैं या एज अप्रोप्रिएट नहीं होती, फिर अक्सर जो है शर्मिंदगी का सामना तो और सारी बातें भी हो सकती हैं। तो आपने इन चीज़ों को अपने माइंड में रखना है, और मेरे सेशन का भी टाइम खत्म होना है, मुझे भी नया सेशन स्टार्ट करना है, अपना ऑनलाइन सेशन है मेरा, इंशाल्लाह आप लोग से मेरी दोबारा मुलाकात होगी। एंड थैंक यू सो मच सदफ फॉर ज्वाइनिंग। सदफ ट्राई करेंगे, लेकिन आई गेस सिग्नल का इशू की कोई बात नहीं, उन्होंने कम टाइम में हमें बहुत अच्छी बातें बताई हैं। एंड सी यू अगेन, थैंक यू सो मच, सी यू अगेन फॉर टिल द नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम। अल्लाह हाफिज़।